हेलो बालक। सच में हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो रफ्तार हमारे देश की है उसी रफ्तार के साथ हमारा इंस्टीट्यूट आईसीआई भी चल रहा है ना। आज सीज फायर हुआ है और शाम में जो फायरिंग है दोनों तरफ से रोक दी गई, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ आईसीआई ने आपका रिवाइज डेट शीट अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, राइट। और 10th मई है और आज आ गया आपका नोटिफिकेशन, राइट। आज आपका रिवाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल आ गया है। फाइनल के जो पेपर पेंडिंग थे, इंटरमीडिएट के जो पेपर पेंडिंग थे, दोनों का रिवाइज शेड्यूल आ गया है। और जहां तक फाउंडेशन का सवाल है तो फाउंडेशन का जो डेट था उसी डेट पे एग्जामिनेशन होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑफ कोर्स रिवाइज्ड शेड्यूल है ये ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2025, राइट। शुरू में इंट्रोडक्शन है, वो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे पे आओ। देखो, जब हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में हमारे पास हमारे फाइनल एग्जामिनेशन है ग्रुप 2 पेपर 5 एंड ग्रुप 2 पेपर 6। तो ग्रुप 2 पेपर 5 जो है आपका, जो 10th ऑफ मई को शेड्यूल था, दैट इज टू बी हेल्ड ऑन 16th ऑफ मई। और जो आपका पेपर 6 है दैट वाज ऑन 30th ऑफ मई, नाउ विल बी हेल्ड ऑन 18th ऑफ मई। तो 16 और 18 मई ये आपका पेपर 5 एंड पेपर 6 का बेसिकली नया रिवाइज्ड डेट है। एज फार एज इंटरमीडिएट इज कंसर्न, आपका 3 पेपर बाकी था अभी, पेपर नंबर 4, 5 एंड 6, यानी कि कॉस्टिंग की बात करें, ऑडिटिंग की बात करें और एफएमएसएम की बात करें, ये पेपर आपके पेंडिंग थे। कॉस्टिंग जो 9th मई को होने वाला था दैट विल बी हेल्ड ऑन 20th ऑफ मई नाउ। तो 20 तारीख हो गया, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, राइट। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ योर कॉस्टिंग, ऑडिट एंड द एफएमएसएम। सो ऑडिट 11th को था, दैट विल बी हेल्ड ऑन 22nd नाउ। और आपका एफएमएसएम जो 14th को था, दैट विल बी हेल्ड ऑन 24th नाउ। सो 20, 22 और 24, देखो बालक, ऑलमोस्ट मतलब आप देख रहे हो कितना टाइम मिल रहा है आपको बीच में, राइट, है ना। और आपकी भी रफ्तार वही होनी चाहिए जो आईसीआई की रफ्तार। आप समझ सकते हो ना, आज ही सीज फायर हुआ है और सीज फायर के कुछ ही घंटे के बाद, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको आपका रिवाइज शेड्यूल मिल गया। यही स्पीड आपको रखना होगा, यही स्पीड आपको अपने पढ़ाई में भी रखनी होगी। इसी स्पीड से आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, कम से कम सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर दो, राइट। और डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का वो मैं डाल ही रहा हूं। पक्का स्टे ट्यून्ड और फटाफट क्या करते चलो, रिवाइज करते चलो दोनों सब्जेक्ट को, एफएम को और एसएम को और बाकी पेपर को रिस्पेक्टिवली, राइट। द रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन एज अफॉरमेंशन्ड शैल बी हेल्ड एट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर्स नहीं बदलेंगे और ना ही टाइमिंग बदलेगा। सेम सेंटर होगा, सेम टाइमिंग होगा, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। जो एडमिट कार्ड ऑलरेडी आपको इशू कर दिया गया है वही एडमिट कार्ड वैलिड होगा, तो आपको नया एडमिट कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पूरा भरोसा है आप नहीं ढूंढोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन में 2025 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल। तो जो फाउंडेशन का एग्जामिनेशन था 15 से लेके 21 तक जो शेड्यूल था, उसी शेड्यूल के हिसाब से फाउंडेशन का एग्जामिनेशन होगा। फाउंडेशन के एग्जाम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। अब यहां ध्यान से सुन लो इस बात को, इट मे बी एम्फेसाइज्ड दैट देयर वुड बी नो चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल इन द इवेंट ऑफ एनी डे ऑफ द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड बीइंग डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलिडे। अब भाई छुट्टी हो, हाँ, चाहे वो नेशनल हॉलिडे हो या स्टेट हो या लोकल हॉलिडे हो, इससे आपके एग्जामिनेशन के डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन उस दिन होना ही होना है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट और द लोकल हॉलिडे, इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज एम्फेसाइज्ड दैट देयर वुड बी नो चेंज इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड। तो इन्हीं डेट्स पे आपका एग्जामिनेशन होना है। फिर से कह रहा हूं, जो फाइनल के बच्चे हो, पेपर 5 आपका 16th मई को, पेपर 6 आपका 18th मई को, और जो इंटरमीडिएट का 3 पेपर बाकी है, पेपर 4, 5, 6, ये आपका 20 मई, 22 मई और 24 मई को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये है आपका रिवाइज शेड्यूल, राइट। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, करेक्ट, तो इसको अच्छी तरह से यूज करो और स्पीड बढ़ाओ। और एक बात याद रखना, एक सिंपल सा मंत्र दे रहा हूं मैं आपको अपने लाइफ का, एक सिंपल सा मंत्र याद रखना, आपका करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशंस का पास करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे फोकस टू दैट और किसी भी फैक्टर में अपना टाइम खराब मत करो, कहीं कोई डेविएशन लेके मत आओ, एकदम हाईली फोकस्ड रहो कि आपका एग्जाम ही आपके लिए सब कुछ है। अब इस रिवाइज शेड्यूल को सेंटर में रखिए और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, अपने रिवीजन को जारी रखिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में ला रहा हूं, तो कल आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में एसएम का सॉल्यूशन मिलेगा और परसों आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में एफएम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल शाम में मैं आपको एफएम के भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का, राइट। बाकी जो एसएम के सारे चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और एफएम के सारे चैप्टर का रिवीजन का फॉर्मूला रिवीजन दैट इज शेड्यूल टू कम। तो आप स्टे ट्यून्ड, मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। स्टे ट्यून्ड एंड अपकमिंग टाइम में यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ वीडियोस which will boost your preparation. So keep working hard, keep shining. Wish you all the best. Bye bye. Take care.